नमस्कार, मैं दीपिका, रजिस्टर्ड नर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एनएबीएच पे। हमारी नर्सेस के सामने ये बड़ा स्ट्रगल पॉइंट है कि उन्हें ये तो पता है कि एनएबीएच हॉस्पिटल है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि एनएबीएच क्या है, एनएबीएच पे काम कैसे करते हैं, किन चैप्टर्स में उनका काम डिफ़ाइन किया गया है, क्या उनको करना है। बस उन्हें ये पता है एनएबीएच आ रहा है तो काम करना है, पर क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किस गाइडलाइन से काम करना है, क्या स्टैंडर्ड कह रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कह रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता। तो आज हम एनएबीएच के बारे में बात करते हैं। एनएबीएच क्या कहता है और है क्या। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अपने आप में ही कह रहा है, ठीक है। सेफ पेशेंट केयर पे बात करते हैं। एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होता है जिस पे हमें काम करना होता है। एथिकल प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं। कंटिन्यू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पर हम बात करते हैं और काम करते हैं। एनएबीएच भी कंटिन्यू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पे बात करता है, इसलिए वो क्वालिटी रिलेटेड जो है स्टैंडर्ड अपने एडिशन के अकॉर्डिंग चेंज करता है। वो अपना रिसर्च एनालिसिस करते हैं कि क्या ऐड करना चाहिए, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, उस अकॉर्डिंग वो अपग्रेड करते हैं खुद को और यही मैसेज देते हैं कि हमें भी कंटिन्यू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पे काम करना है। पर्पज़ ऑफ एनएबीएच इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। बीइंग अ नर्स हमें पता है कि पेशेंट सेफ्टी कितनी बड़ी चीज़ है और हमें इस पे काम करना है। रिड्यूस एरर्स। बीइंग अ नर्स कोई ऐसा एरर नहीं है जो हमारी आँखों से होके नहीं जाता है, पर हाँ यू हैव टू बी विजिलेंट, आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज हॉस्पिटल सिस्टम। एनएबीएच के अकॉर्डिंग पर्पज़ ऑफ एनएबीएच क्या है कि हॉस्पिटल को सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करना, ठीक है, कि एक स्टैंडर्ड पे ही हॉस्पिटल काम करे, किसी का कुछ भी मना है वो नहीं करना है, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम फॉलो करना है। प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, किसका क्या काम है वो उसको पता होना चाहिए। इंश्योर लीगल कंप्लाइंसेस, बहुत सारे MOUs हमें कराने पड़ते हैं, बहुत सारे लीगल कंप्लाइंसेस हमें फॉलो करने पड़ते हैं, पेशेंट राइट्स पे ध्यान देना पड़ता है और इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। हम आगे बात करेंगे, एक एक चीज़ पे मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। अभी आज मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि एनएबीएच नर्सेस के लिए क्या है और नर्सेस को क्या करना है। फॉर नर्सेस एनएबीएच मीन्स क्लियर प्रोटोकॉल्स हैं, आपके क्या काम है। आपको दूसरों का काम करने में मज़ा बहुत आती है, पर आप अपना काम पहले कर लें फिर सबका करें। डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है और सेफ़र वर्किंग इन्वायरमेंट बनाना भी है और ख़ुद भी आपको सेफ़र वर्किंग इन्वायरमेंट मिलना भी चाहिए। एनएबीएच क्लिनिकल चैप्टर्स फॉर नर्सेस जो हैं वो हैं, क्लिनिकल चैप्टर्स 5 ही हैं जिसमें नर्सेस को क्या करना है। हालांकि कायदे से तो COP 6 सिर्फ नर्स की बात कर रहा है, पर नर्सेस से रिलेटेड बहुत सारा काम है जो इन 5 चैप्टर में है। तो आज ओवरव्यू दूंगी, एक एक चैप्टर में क्या काम आपको करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है, कैसे आपको अपनी नर्सिंग इम्प्रूव करनी है, कैसे आपको ये पता होना चाहिए कि इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में ये लिखा है तो ये हमारा काम है। आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी किसी का काम है ऐसा नहीं। इंश्योर सेफ, स्टैंडर्डाइज एंड पेशेंट सेंटर्ड केयर, जो ये 5 चैप्टर बताते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो पूरा मैं वीडियो बना रही हूँ या आपको जो एजुकेट कर रही हूँ। अंडरस्टैंड की एनएबीएच क्लिनिकल चैप्टर्स। आइडेंटिफाई नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिस पे मैं बार बार बोलूँगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आइडेंटिफाई कीजिए। रिकॉग्नाइज ऑडिट रेड फ्लैग्स, क्या ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो आपको ऑडिट में मिलते हैं, बार बार मिलते हैं और आप बार बार वही गलती करते हैं, तो नहीं करना है। इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी, लिखते तो सब हैं सुबह से शाम तक। नर्सिंग केयर प्लान तो सभी बनाते हैं, हैंड ओवर ऑडिट तो सभी करते हैं, नर्सिंग इनिशियल असेसमेंट तो सभी करते हैं, रीअसेसमेंट भी सभी करते हैं, पेन स्क्रीनिंग भी सभी करते हैं, पर कितना सही करते हैं। तो इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी, जो आपको भी पता है बीइंग अ नर्सेस आप क्या करती हो, मुझे तो पता है, ठीक है। डिलीवर ऑडिट रेडी पेशेंट केयर, हमेशा हमारी पेशेंट केयर ऐसी होनी चाहिए कि कल ऑडिट हो जाए हम करवा लेंगे। वाई एनएबीएच मैटर्स फॉर नर्सेस, पेशेंट सेफ्टी, लीगल प्रोटेक्शन और आपकी भी प्रोटेक्शन। पेशेंट सेफ्टी पे तो हम हमेशा बात करेंगे, जो एनएबीएच भी करता है। लीगल प्रोटेक्शन, आपने कंसेंट लिया कि नहीं, आपने पेशेंट राइट्स के अकॉर्डिंग काम किया कि नहीं, आपने डॉक्यूमेंट करके अपने साइन किए कि नहीं, आपने कंसेंट पे पेशेंट के साइन कराए कि नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्डाइज केयर डिलीवरी, एक जैसी केयर आपको सबको देनी है, चाहे वो पेशेंट स्वीट रूम में हो, चाहे वो पेशेंट जनरल वार्ड में हो। विधायक, MLA
भी बराबर है, एक लेमैन भी हमारे लिए बराबर है। केयर सबको बराबर देनी है। कंफर्ट और क्योर, कंफर्ट की बात आप कर सकते हो सकता है स्वीट रूम को हम अलग से एसी प्रोवाइड करा दें, जनरल वार्ड में 2 एसी में ही काम चल रहा है। हो सकता है स्वीट रूम में अलग से उनको इंडक्शन सिस्टम दे दे, अलग से उनको फ्रिज दे दे, अलग से उनको और सुविधाएं दे दे, पर केयर हमारी बराबर ही होगी। केयर में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। रिड्यूस एरर, मैंने बार बार बताया है, अभी कह रही हूँ कि नर्सिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके आंखों से सारे एरर जाते हैं, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंटेशन नर्स के पास होता है, और अगर थोड़ी भी विजिलेंट नर्स है तो सारे एरर वो पकड़ सकती है। प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, आपके पास प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पहले अपना काम करें और अपने ही काम की अकाउंटेबिलिटी लें, और अपना काम जितना है वही प्रॉपर तरीके से करें। बेटर पेशेंट आउटकम, जब आप एरर्स को रिड्यूस करेंगे, जब आप अपने काम को ठीक से करेंगे, जब आप केयर डिलीवरी प्रॉपर तरीके से देंगे, तो पेशेंट का आउटकम तो ठीक आएगा ही आएगा। गोल्डन रियलिटी ये है, गुड केयर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। NABH कहता है लिखा नहीं तो किया नहीं, केयर नॉट डन। अब पहले चैप्टर की अगर हम बात करें तो असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, फोकस इस पे क्या, इसका क्या है, राइट पेशेंट, राइट असेसमेंट, राइट कंटिन्यूटी। तो बात अगर हम करें तो आइडेंटिफिकेशन एरर भी नहीं होना चाहिए। राइट पेशेंट, राइट असेसमेंट, राइट कंटिन्यूटी ऑफ केयर। नर्सिंग रोल क्या है, इनिशियल असेसमेंट ऑन टाइम, आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उस टाइम पे इनिशियल असेसमेंट हो जाना चाहिए। रीअसेसमेंट भी होते रहना चाहिए, असेसमेंट करके नहीं छोड़ देना है पेशेंट को। पेन असेसमेंट भी आपको करना है, आप ही का काम है। बेडसोर असेसमेंट भी आपको करना है, फॉल रिस्क असेसमेंट भी आपको करना है, ड्राई एजिंग भी आपको करनी है, प्रॉपर पेशेंट का हैंडओवर भी आप ही को देना है, प्रॉपर पेशेंट ट्रांसफ़र भी आप ही को करना है। ठीक है। रेड फ्लैग्स क्या है, मिसिंग रीअसेसमेंट, असेसमेंट तो करके आराम से बैठे रहते हैं, रीअसेसमेंट करते ही नहीं है। क्या पता पेशेंट का बीपी भी 180 हो और पेशेंट शॉक में जा रहा हो, पेशेंट का बीपी, अगर पेशेंट का बीपी 180 और पेशेंट शॉक में जा रहा हो और पेशेंट का बीपी रिड्यूस हो रहा है, हो सकता है पेशेंट ब्लीडिंग लेकर आया हो, बहुत पेन में है, पेशेंट का बीपी अभी शूट कर रहा है, धीरे से उसका 80-40 हो गया, पेशेंट का बीपी लो हो गया और पेशेंट आपके हाथ से चला गया। क्यों? क्योंकि आपने रीअसेसमेंट नहीं किया। इनकम्प्लीट वाइटल साइन लेंगे हम, बीपी ले लेंगे, टेम्परेचर छू के देखा है ही नहीं, नहीं लेना है। SpO2 लेना नहीं है क्योंकि पेशेंट तो ठीक से ब्रीथ कर रहा है। नहीं, आपको इनकम्प्लीट वाइटल साइन लेने हैं और जो करना है वो लिखना है। मैं बार बार बोलूँगी, जो करना है वो लिखना है और सही तरीके से लिखना है। केयर ऑफ पेशेंट, नर्सेस को ये लाइन रट लेनी चाहिए, केयर ऑफ पेशेंट, केयर ऑफ पेशेंट, केयर ऑफ पेशेंट। नर्सिंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें। फोकस सेफ स्टैंडर्डाइज पेशेंट केयर, स्टैंडर्डाइज पेशेंट केयर क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। नर्सिंग रोल, केयर प्लान आपका प्रॉपर शिफ्ट वाइज बनना चाहिए, लिखने के लिए नहीं बनना चाहिए। मरीज़ के पास जाना चाहिए, मरीज़ का असेसमेंट करना चाहिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा लेना चाहिए, नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी चाहिए, उसके बाद आउटकम अच्छे से देना चाहिए। पेशेंट का रिस्पॉन्ड आपको प्रॉपर मॉनिटर करना है, फॉल रिस्क असेसमेंट आपको करना है, प्रेशर सोर प्रिवेंशन के लिए आपको स्टेप्स लेने हैं, क्रिटिकल वैल्यू आप ही को रिपोर्ट करनी है, और आगे फर्दर जो भी हो डॉक्टर, MS DMS आपके जो भी हो एडमिनिस्ट्रेशन, उनको सबको बताना है। पेन आपको स्क्रीनिंग करनी है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट आपको करना है, एंड ऑफ लाइफ केयर भी आप ही का काम, आप भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। काम आपका नहीं है, वो तो कोलैबोरेटिव केयर है, पर आप उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन देना, डॉक्टर का काम मेडिकेशन लिखना है, हमारा काम मेडिकेशन देना है, पर मेडिकेशन देने के दौरान, मेडिकेशन आने तक, मेडिकेशन की का रिक्वेजिशन डालने तक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें नर्सेस सीधा रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो इसलिए ये चैप्टर भी आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो नर्सिंग रोल, 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन आपको फॉलो करने हैं। लुक अलाइक, साउंड अलाइक ड्रग का आइडेंटिफिकेशन आपको होना चाहिए, सेग्रीगेशन आपको पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैं प्रॉपर एक एक चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी और आपको पढ़ाऊंगी कि क्या करना है। हाई अलर्ट ड्रग प्रिकॉशन क्या होना चाहिए, कितने लोगों से वेरिफिकेशन कराना है, कौन सी हाई रिस्क ड्रग होती हैं, प्रॉपर स्टोरेज कैसे करना है हाई रिस्क ड्रग का, ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाए तो क्या करना है, कैसे इंसिडेंट रिपोर्टिंग करनी है, कैसे इनिशियल मैनेज करना है, सब बताऊंगी। एक अपने इस सीरीज़ जो मैंने शुरू की है, इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीज़ प्रॉपर बताऊंगी। ट्यूबिंग मिसकनेक्शन को कैसे
फॉलो करना है, ट्यूबिंग मिसकनेक्शन कैसे नहीं होने देना है, इसका कैसे आइडेंटिफिकेशन इसको करना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। इसमें रेड फ्लैग्स ये हैं कि डबल चेक हम नहीं कराते हैं हाई अलर्ट मेडिसिन, और ज़्यादातर ये ऑडिट के वाले दिन ही नहीं करा पाते हैं, बाकी दिन तो हम कराते ही हैं। और अनलेबल सिरिंज, जिस पे बहुत एनसी मिलती है, सिरिंज लगा, हम 4 मेडिसिन डाइल्यूट कर रहे हैं, डेली सिरिंज पे लेबलिंग कर रहे हैं, लेकिन उस दिन नहीं कर रहे हैं, जिस दिन ऑडिट है उस दिन भी करना है। प्रेशर कितना भी हो, काम तो करते रहना है। PRE पेशेंट राइट्स एंड एजुकेशन 4th चैप्टर है ये NABH का। इसका फोकस है रिस्पेक्ट, कंसेंट एंड अवेयरनेस। कंसेंट बार बार मैं बोल रही हूँ। नर्सिंग रोल क्या है? पेशेंट एजुकेशन डॉक्यूमेंट। डॉक्टर साहब ने देख लिया है हमारे मरीज को, मरीज की गंभीरताओं के बारे में पूरी तरीके से समझा दिया गया है। अब है मैं मरीज डॉक्टर साहब से और इलाज से, हॉस्पिटल से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। जब कंसल्टेंट लेके जाएँ तो आपको ये कंसेंट लेना है। अगर वो संतुष्ट है तो, नहीं संतुष्ट है तो आपको प्रॉपर उनको काउंसलिंग करवाना है डॉक्टर से कि मरीज़ संतुष्ट रहे आपके इलाज से। अगर मान लिया कोई मरीज़ जो है ब्लड नहीं लगवा रहा है, तो आपको उससे प्रॉपर कंसेंट लेना है और कंसेंट वेरिफिकेशन भी कराना है वहाँ के डॉक्टर से। प्राइवेसी मेंटेनेंस, मान लो किसी मरीज़ का आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो, लाइक किसी मरीज़ को फॉलिस कैथराइजेशन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? आपको कर्टन मेंटेन रखना है, आपको प्राइवेसी मेंटेन रखनी है, आपको पेशेंट को बताना है, आपको पेशेंट को सिक्योर फील कराना है कि आप हमारे पास सिक्योर हैं। लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल टीचिंग, मतलब आपको उस भाषा में मरीज़ से बात करनी है कि मरीज़ आपको समझे और मरीज़ भी उसी भाषा में बात करे जिससे आप मरीज़ को समझे, क्योंकि कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगा तो काम कैसे होगा, मरीज़ की केयर कैसे होगी। ऑडिट रेड फ्लैग्स, एजुकेशन गिवन बट नॉट डॉक्यूमेंट। हमने बता दिया, उन्होंने कह दिया कि हम ये दवाई नहीं लगवाएंगे, हमने सुन लिया और हमने दवाई नहीं लगाई, अपने मेडिसिन चार्ट में नहीं चार्ट करी, अपने डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लिखा। कंसल्टेंट आए, दवा क्यों नहीं लगी? आपकी शिफ्ट तो चेंज हो गई, आप तो चली गई, आपको पता नहीं है, फिर आपको फ़ोन करके पूछा जा रहा है तो आप ये बता रहे हो, और वहाँ पे अटेंडेंट चेंज हो चुका है, वो कह रहा हमने तो मना ही नहीं किया है। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम यहाँ आई कि हमने एजुकेशन तो दी, एजुकेशन तो ली, कंसेंट तो दिया पर लिखा नहीं। ठीक है, इनकम्प्लीट कंसेंट तो ले रहे हैं पर SNDT नहीं लिख रहे हैं। जो पर्पज़ से कंसेंट लेना है वो पर्पज़ ही नहीं है, पर कंसेंट लिया हुआ है, वो कंसेंट किस चीज़ के लिए है हमें भी पता नहीं। तो प्रॉपर कंसेंट लेना है और SNDT ज़रूर मेंटेन रखनी है। साइन, नेम, डेट, टाइम। अब तो रिलेशन भी मरीज़ का, कंसेंट अगर मरीज़ नहीं दे रहा है, अटेंडेंट दे रहा है तो रिलेशन भी, और अगर मरीज़ कंसेंट देने लायक है तो मरीज़ ही कंसेंट देगा। एडल्ट है, कंसेंट देने की अवस्था में है, होश में है, बिल्कुल अपना कंसेंट वो खुद ही देगा। IPC, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फोकस। ओ माय गॉड, ये चैप्टर बहुत ब्रॉड है और नर्सेस से सीधा रिलेट करता है। इसके लिए मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल एक इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स रखते हैं अपने पास। अब तो IPC हो गया तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल नर्स रखते हैं वो अपने पास, पर नर्सिंग का रोल इसमें बहुत बड़ा है, क्योंकि नर्स ही इन्फेक्शन, मतलब पेशेंट से सीधा वही इंटरेक्ट करती हैं, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी उन्हें ज़्यादा होते हैं और इंस्पेक्शन बचाने के चांसेस भी उन्हें सबसे ज़्यादा होते हैं। तो मरीज़ से उन्हें भी इन्फेक्शन हो सकता है और उनसे मरीज़ को भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। इसमें नर्सिंग रोल क्या है? हैंड हाइजीन कंप्लायंस, 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, हाउ टू परफॉर्म हैंड हाइजीन, बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर हमारा प्रॉपर ऑडिट चलता है, मतलब 365 डेज इस पे ऑडिट चलता है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट चलता है। PP यूज़, रिलेवेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करें। अगर किसी को कैनुला डालने जा रहे हैं तो हम ग्लव्स पहनेंगे, गॉगल और शू कवर की ज़रूरत नहीं है। तो रिलेवेंट PPE यूज़ करें। बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन नर्सेस की बहुत बड़ी समस्या है। बायोमेडिकल वेस्ट पहले तो इतना सारा एक ट्रे में ले लेंगी, एक ट्रे में आप 2 मरीज़ का मेडिकेशन करने के बाद ट्रे खाली कर दो ना, या दूसरी ट्रे ले लो ना। ज़रूरी थोड़ी है कि 6 मरीज़ का मेडिकेशन उसी ट्रे में होगा, बाद में उसमें रिस्क बढ़ेगा, आपको NSI होने के चांसेस रहेंगे। तो आप कोशिश करिए 2 मरीज़ का मेडिकेशन करिए और ट्रे खाली कर दीजिए। और ट्रे खाली करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वेस्ट जनरेट करेगा वही वेस्ट सेग्रीगेट करेगा। तो आप ट्रे हाउसकीपिंग स्टाफ को ना पकड़ा के खुद ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी नॉलेज भी उनसे बेहतर है और आपको पता है कौन सा कूड़ा कहाँ डालना है। इस पर भी मैं प्रॉपर वीडियो बना दूँगी। बंडल केयर, काउटी क्लैप्सी, वैप, प्रॉपर ये बंडल केयर फॉलो करने होते हैं। इस पर भी वीडियो बनाऊँगी कैसे करना है। आपको फॉलिस कैथराइजेशन करना है, फिर फॉलिस कैथराइजेशन करने के बाद उसको इन्फेक्शन प्रिवेंट कैसे करना है, इस पर भी वीडियो बनाऊँगी प्रॉपर काउटी क्लैप्सी वैप पर।
और आप बस हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। आइसोलेशन प्रैक्टिस, बहुत सारे मरीज हमारे हॉस्पिटल में होते हैं जिनको एयरबोर्न डिसीज़ होती है, उनके लिए आइसोलेशन प्रैक्टिस फॉलो होता है आइसोलेशन प्रिकॉशन फॉलो करते हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका वायरल मार्कर पॉजिटिव होता है तो उसमें वैसा प्रिकॉशन लेते हैं। बहुत से पेशेंट आते हैं स्किन की प्रॉब्लम होती है, उसमें वैसा प्रिकॉशन लेते हैं। तो प्रिकॉशन लेते रहना है। सर्विलांस रिपोर्टिंग, किसी को काउटी, क्लैप्सी, वैप, एसएसआई अगर कुछ आता है और कल्चर पॉजिटिव है तो नर्स को तुरंत आईसीएन को बताना है। आपके हॉस्पिटल में अगर आईसीएन है तो आईसीएन को बताना है, हमारे हॉस्पिटल में है। ऑडिट रेड फ्लैग्स क्या है? रॉन्ग बीएफडब्ल्यू सेग्रीगेशन बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, कहीं भी कुछ भी डाल देंगे। नहीं, अलग अलग तरीके के अलग अलग कलर के बिन डिफाइन किए गए हैं, सारे हॉस्पिटल में हैं और हमारे हॉस्पिटल में भी हैं। तो कोशिश करिए कि सही कूड़ा सही जगह डालें। आपको नहीं आता है पढ़ लीजिए, साइनेजेस लगे हैं उससे पढ़ लीजिए, आपके हॉस्पिटल में आईसीएन है उससे पढ़ लीजिए, कोई सीनियर है उससे पढ़ लीजिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उससे पढ़ लीजिए, नर्सिंग इंचार्ज है पढ़ लीजिए, नहीं तो किताबों में तो सब लिखा ही है। पुअर हैंड हाइजीन कंप्लाइंस, हैंड हाइजीन ऑडिट जो मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, पर नर्सेस के पास इतना काम होता है और जो वो काम करती हैं वो इस तरीके से भी करती हैं बिल्कुल हेफाजत मैनर में कि उनके पास बहुत काम होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हैंड हाइजीन, जिससे वो खुद को भी इन्फेक्शन से बचा सकती हैं और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को भी इन्फेक्शन होने से बचा सकती हैं, वो नहीं फॉलो करती हैं। करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ाऊँगी अगले वीडियो में। कॉमन मिस्टेक इन एनएबीएच ऑडिट, जो ऑडिट में हम मिस्टेक करते हैं वो क्या है? डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट रखते हैं। स्टाफ को पॉलिसी ही नहीं पता होती है, हॉस्पिटल की पॉलिसी क्या है। आपको अपनी नर्सिंग मैनुअल ही नहीं पढ़ी होती है, नर्स हैं पर नर्सिंग मैनुअल नहीं पढ़ी है, पढ़ाई नहीं गई है आपको। प्रैक्टिकल नॉट में और पॉलिसी में जो लिखा है, जो मैनुअल में लिखा है वो हमें पता नहीं है। वर्बल नॉलेज बट नो रिकॉर्ड्स, वर्बल नॉलेज हमें है, मतलब हम पता है कि इस पेशेंट ने दवाई लेने से मना कर दिया है, अटेंडेंट ने कह दिया है कि हम दवाई नहीं लगाएंगे, लेकिन लिखवाया कहीं नहीं है। पेशेंट ने तो कह दिया है कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं। गोल्डन रूल फॉर नर्सेस, इफ़ इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड इट्स नॉट डन। बार बार बता रही हूँ, लिखा नहीं तो किया नहीं। आपको अपनी पॉलिसी फॉलो करनी है, डॉक्यूमेंट ही सब कुछ है। अब इसका ये मतलब नहीं लिखते रहे मरीज़ पे ना ध्यान दें, लिखे भी और मरीज़ पे भी ध्यान दें, जो करें वो लिखें। पेशेंट सेफ्टी सबसे पहले है, जो नहीं आता उसको पूछें, स्पीक अप इफ़ अनश्योर, जो नहीं पता उसको बार बार पूछें, तुक्का ना लगाएं। ये प्रोफेशन वो नहीं है जहाँ तुक्का लगाया जाता है। अपने सीनियर्स से पूछें, डॉक्टर्स से पूछें पर तुक्का ना लगाएं। ऑलवेज स्टे रेडी, ऑडिट के लिए रेडी रहें। क्लोजिंग, ये पीपीटी, ये सीरीज़ का पहला वीडियो मैं क्लोज़ करती हूँ इन 2 पॉइंट्स के साथ। प्रोफेशनल नर्सिंग इज़ नॉट डूइंग मोर वर्क। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है एनएबीएच का कि आप ज़्यादा काम कर रही हैं। एनएबीएच का मतलब है काम सही तरीके से हो, सही तरीके से हो, और वो कम काम किए बिना भी हो सकता है, बस आप सही तरीके से काम करना जान जाएं। इट इज़ डूइंग द राइट वर्क करेक्टली, सेफली एंड डॉक्यूमेंट। सही काम करें, सही तरीके से करें, सेफ तरीके से करें, और प्लीज़ लिखें, जो करें वो लिखें और सही लिखें। सही लिखना भी बहुत ज़रूरी है, जो करें लिखें और सेफ तरीके से करें। एंड थैंक यू सो मच। मैं दीपिका अपने अगले वीडियो में एक चीज़ स्टेप वाइज आपको बताऊंगी। कोशिश करूंगी कि आप मेरा चैनल फॉलो करें और फॉलो करने के बाद आपको नर्सिंग डिपार्टमेंट में कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो। और अगर ये चैनल फॉलो करके इस पर काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि नर्सिंग में तो एनसी में नहीं आने दूंगी। थैंक यू।